पिछले भागों में आपने जाना माँ काली कैसे भक्त को चुनती है, कैसे उसके आगे शक्तियाँ चलती हैं और कैसे भक्त बार बार टूटता है। लेकिन आज का विषय सबसे खतरनाक है। आज हम जानेंगे वह अवस्था जहाँ से वापसी नहीं होती, वह बिंदु जहाँ भक्त और संसार के बीच दूरी स्थायी हो जाती है, और वह सत्य जिसे जानने के बाद बहुत लोग काली पथ छोड़ देते हैं। यह भाग केवल सुनने के लिए नहीं है, यह भाग सहन करने के लिए है। अवस्था 1, संसार से कटाव। जब माँ काली किसी भक्त को पूर्ण बनाने लगती है तो सबसे पहले होता है कटाव। पुराने मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्ते अर्थहीन लगने लगते हैं। वही बातें जो पहले खुशी देती थी अब खाली लगती हैं। यह अवसाद नहीं है, यह वैराग्य की शुरुआत है। काली भक्त को भीड़ से नहीं, अकेलेपन से मजबूत बनाती है। अवस्था 2, सत्य असहज हो जाता है। अब भक्त झूठ सह नहीं पाता, दिखावे से चिढ़ने लगता है, मीठी बातों पर भरोसा नहीं करता। इसलिए लोग कहते हैं ये व्यक्ति बदल गया है। हाँ, वो बदल गया है, अब वो सत्य देख सकता है। अवस्था 3, शक्ति आते ही परीक्षा शुरू होती है। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि शक्ति मिलने के बाद सब आसान हो जाता है। नहीं, माँ काली शक्ति देती है पर पहले जांचती है कि भक्त उसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। इस अवस्था में अहंकार का अंतिम परीक्षण, क्रोध की परीक्षा, करुणा बनाम प्रतिशोध। अगर भक्त चुका तो माँ वही शक्ति उसी पर चला देती है। अवस्था 4, मौन ही अस्त्र बन जाता है। अब भक्त बहस नहीं करता, सफाई नहीं देता, स्वयं को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि अब उसके लिए मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है जो उसके विरुद्ध जाता है। वो बिना टकराव के स्वयं गिरने लगता है। इसे कहते हैं काली का मौन न्याय। अवस्था 5, भय समाप्त हो जाता है। यह सबसे डरावनी अवस्था है दूसरों के लिए, क्योंकि अब भक्त मृत्यु से नहीं डरता, नुकसान से नहीं डरता, अकेलेपन से नहीं डरता, और जो डरता नहीं उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है निर्भय व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। अंतिम चेतावनी, अगर आप सोचते हैं कि काली पथ पर चलकर आप दूसरों से ऊपर हो जाएंगे तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि काली आपको ऊंचा नहीं बनाती, काली आपको साफ बनाती है। और सफाई की प्रक्रिया दर्दनाक होती है।